चुगली करने वाले के अज्र सवाब तमाम के तमाम एक मैदान में ऐसे ही सामने रख दिए जाएंगे, और जिसकी इसने चुगली की है उनसे कहा जाएगा कि उठाओ और ले जाओ, उठाओ और ले जाओ। और अगर इसकी नेकियां ख़त्म हो गई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होगा कि अपने जो गुनाह है वो इसके सर डाल डाल कर जाते रहो। तो इतना बड़ा गुनाह है एक दूसरे की चुगली करना, इधर की उधर, उधर की इधर, गीबत में पड़े हुए हैं, चुगली में पड़े हुए हैं। और इन तमाम चीज़ों से बचना इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे रमज़ानुल मुबारक की आमद है। अगर ये तमाम चीज़ें छोड़ने की कोशिश न की गई तो रमज़ानुल मुबारक की जो बरक़ात हैं उनसे इंसान महरूम रहता है। हमारे उस्ताद हज़रत अक़दस मुफ्ती सईद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा, अभी लॉकडाउन में इंतकाल हुआ, बुखारी शरीफ हमने उन्हीं से पढ़ी। वो रमज़ान में लंदन जाते थे। अब हर एक इंसान के कुछ हासिद होते हैं और कुछ उसके मुरीद होते हैं, उसकी बात को मान कर सुनकर अमल करने वाले होते हैं। तो कुछ हासिदीन भी उनकी मजलिस में आते थे, सुनते थे कि क्या क्या बकता है, क्या क्या बोलता है, नौजुबिल्ला, और फिर बाहर जाकर नुक्ताचीनी करते थे, ये तो ऐसा है, ये तो खूब चुगलियाँ करते थे। तो एक दिन मुफ्ती साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इसी आयत की तफसीर में बहुत सारी अहादीसें पेश की, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि चुगली करना इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान बग़ैर किसी मज़े के अपने तमाम आमाल ज़ाय कर देता है। अब उनको एहसास हुआ, जो चुगली करते थे साहब, उनको एहसास हुआ कि मैंने तो अपना बड़ा नुकसान कर दिया, मैं तो मुफ्ती साहब की रोज़ चुगली करता हूँ। तो बयान के बाद, तफसीर के बाद मुफ्ती साहब से मिले, हज़रत सबसे पहले तो मुझे माफ़ी चाहिए आपसे, मैं आपकी बहुत ज़्यादा बुराई बयान करता था, और दूसरी बात आप मुझे दुनिया ही में माफ़ फरमा दें। मैं नहीं चाहता कि रोज़ महशर आप मेरी तमाम नेकियां उठा उठा कर ले जाए और मैं खाली हाथ रह जाऊं। तो मुफ्ती साहब मज़ाहिया मिजाज के आदमी थे, कभी कभी मजाक भी फरमा लिया करते थे। कहने लगे, भाई मैं तुझे क्यों माफ़ करूं, अगर तूने मेरी चुगली की है मैं तेरी नेकियां उठाऊंगा, तो मैंने भी किसी की चुगली की है तो मेरी भी तो कोई उठा उठा के ले जाएगा, तो तेरी उठाऊंगा और उसको दूंगा, तेरी उठाऊंगा और उसको दूंगा, हिसाब बराबर बराबर चलता रहेगा। रोने लगे, कहने लगे नहीं हज़रत बहुत बड़ी गलती हुई। ये ख़ुद मुफ्ती साहब अपना वाक़या बयान किया करते थे। तो ये सही अहादीस से साबित है कि इंसान बग़ैर किसी मज़े के, बग़ैर किसी फ़ायदे के, बग़ैर किसी लुत्फ़ के और बग़ैर किसी जायके के आसानी के साथ अपने करे कराए तमाम आमाल बर्बाद करता है चुगली के ज़रिए से। इसकी बात उसको बता दी, उसकी बात इसको बता दी। हाँ, चुगली करो, अच्छे कामों में करो जहाँ पर इजाज़त है। दो आदमियों के दरमियान सुलह करानी है तो खूब चुगली करो, एक दूसरे की तारीफ़ एक दूसरे के सामने जाकर करो। फुला आदमी तो आपको बहुत याद कर रहे थे, उन्हें तो बड़ा एहसास है कि वो आपसे रब्त में नहीं है, आपके कनेक्शन में नहीं है, आपने उनसे बातचीत करना छोड़ दिया है, बड़ा शर्मिंदा है वो। और फिर उनको भी जाकर ऐसे ही कहो ताकि तुम किसी में इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा करा सको।